सिंघू बॉर्डर सील होने का असर खास तौर पर दिल्ली और सोनीपत के सीमावर्ती लोगों के लिए क्या होता है। सबसे पहले आपको वो नज़ारा दिखाएंगे। देखिए, एक छोटी सी गली है और इस गली के अंदर से जो तमाम गाड़ियां हैं, एसयूवीज़ हैं, वो निकलती हुई नज़र आ रही है। और ये स्थिति है कि आपको छोटी छोटी गलियों के सहारे जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होगा, जिन्हें अपने दफ्तर के लिए निकलना होगा, जिन्हें ज़रूरी सामान लेना होगा, वो इसी तरह की छोटी छोटी गलियों का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियों से निकलने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि अगर पूरे बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर देखिए किस तरीके से डंपरों के ज़रिए सील कर दिया गया है। तो ये फ़िलहाल स्थिति है जो नज़र आ रही है हमें सोनीपत और दिल्ली की सीमा की। और तैयारियां किस तरह की पुख्ता है वो डंपर्स तो आपको दिखाई रहे हैं हम, साथ में हम आपको ये बोर्ड्स भी दिखाते हैं। ये बोर्ड खास तौर पे इस लिहाज से दिल्ली पुलिस ने बनाए हैं जिसमें पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है, लिहाजा इस स्थान से आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस बात की मालूमात है कि अधिकांश किसान पंजाब से आने वाले हैं, इसलिए स्पेशल जो साइन बोर्ड्स है ये पंजाबी भाषा में बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसानों को समझाने की कोशिश की जाए। किसानों को समझाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी तैयार किए गए हैं। और लाउड स्पीकर्स के ठीक ऊपर की बात करें तो वहाँ आपको सीसीटीवी कैमरेज भी नज़र आ जाएंगे। तो सिंघू बॉर्डर पे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर से लेकर के पंजाबी में लिखे हुए साइन बोर्ड्स और उसके साथ साथ सीसीटीवी के ज़रिए अपनी तैयारी किसानों को रोकने के लिए, किसान आंदोलन के ज्वार को थामने के लिए पुख्ता कर ली है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सोनीपत बॉर्डर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कोहरा छाया हुआ है। ये धुंध इस बात का प्रतीक भी है कि क्या किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज तक पहुंच जाएगा। दिल्ली हरियाणा सीमा पर कोहरा छाया हुआ है। ये धुंध इस बात के भी प्रतीक है कि क्या वाकई किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज तक पहुंच जाएगा। क्या सोनीपत और यहाँ जिस बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर पर, किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां उसी लिहाज से दस्तक देगी जैसे 2.5 साल पहले हुआ था, जिसमें 1 साल से ज़्यादा वक्त तक किसान आंदोलन का एपिसेंटर यही सिंघू बॉर्डर बन गया था और यहीं पर ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुआ करती थी। ये कोहरा है और कोहरे के आगे आपको लगातार जो कंटेनर है, डंपर्स हैं, उनकी कतार नज़र आएगी। ये कतार दिखाने के लिए काफ़ी है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, पुख्ता कर ली गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ से कुछ आगे ही मौजूद हैं। लेकिन जब ये कोहरा छटेगा तो क्या आगे से किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की गूंज, किसानों के नारों की आवाज़ सुनाई देगी और क्या टकराव की संभावना हो सकती है। क्योंकि फ़िलहाल सूरज उग चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की दस्तक यहाँ पे नहीं हुई है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आपको इन तमाम नज़ारों के साथ साथ सूर्य के भी दर्शन कराएं, भास्कर के भी दर्शन कराएं कि सूर्य है तो सही, लेकिन उसकी लालिमा फ़िलहाल सोनीपत और दिल्ली के कुंडली बॉर्डर यानी सिंघू बॉर्डर पर दस्तक नहीं दे रही है। घना कोहरा है जिसकी वजह से जो समस्या है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी पैदा हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए समस्या इस लिहाज से क्योंकि इस कोहरे के ज़रिए जो सर्विलांस ड्रोन के ज़रिए किया जाता था, जिस तरह की तस्वीरें कल न्यूज़ नेशन पे आपने सिंघू बॉर्डर पे देखी थी, वो ड्रोन से सर्विलांस करनी मुश्किल हो जाती है। बहुत दूर से सीसीटीवी के ज़रिए देखना मुश्किल हो जाता है कि क्या बीच में से हरियाणा से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था कहीं सिंघू बॉर्डर के लिए मूवमेंट तो नहीं कर रहा। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद ये कोहरा, ये ज़ीरो विजिबिलिटी कम हो जाएगी और तब स्पष्ट हो जाएगा कि किसान आंदोलन की दस्तक सिंघू बॉर्डर पर, दहलीज पर यानी दिल्ली की दहलीज पर पहुंचेगी या नहीं। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर।